मुजफ्फरनगर से गाजियाबाद डासना जेल में हुआ जेलर का स्थानांतरण, बोले करेंगे सुधार। गाजियाबाद के डासना जेल के अधीक्षक यानी जेलर पद पर रहे आलोक कुमार का स्थानांतरण बांदा जिले में किया गया है। इस पद पर सीताराम शर्मा को मुजफ्फरनगर जेल से गाजियाबाद जेल के अधीक्षक पद पर किया गया है। नव पद ग्रहण करने वाले गाजियाबाद डासना अधीक्षक सीताराम शर्मा ने कहा कि उन्होंने देर शाम पद ग्रहण किया है। सर्वप्रथम वे माहौल को समझ रहे हैं। उन्होंने बताया, हमारी प्राथमिकता जेल में आने वाले कैदियों के जीवन में सुधार करना है। मुजफ्फरनगर जेल में रहे जेलर के रूप में उन्होंने सुधार के लिए अनेकों सुधार कार्यक्रमों को आयोजित करवाया। यहाँ भी वे सर्वप्रथम अपने स्टाफ को नैतिकता से शुरुआत करेंगे। सर, गाजियाबाद जेल का आपने एक अधीक्षक पद पे आज ग्रहण किया है। किस तरह से रूटीन रहेगा आपका, लोगों को सुधार किस तरह से मिलेगा आपके द्वारा? देखिए, जेल की जो संकल्पना है वो सुधार गृह के रूप में है, तो यहाँ पर मैनुअल के अनुसार सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाएंगी और बंदियों के सुधार के लिए जितने भी सामाजिक संस्थाओं के सहयोग या फिर हमारे शासकीय सहयोग से जितनी संभव होंगी वो सारी चीज़ें की जाएंगी। साथ ही प्रयास ये रहेगा कि कारागार में जो कोई इम्पल्सिव क्राइम में या एसोसिएशन क्राइम में या कोई पहली बार क्राइम करके आया है उसकी अपराध वृत्ति से दूर हो जाए और वो बड़े अपराधियों के संपर्क में आके अपराध की दुनिया में प्रवेश ना करें। सर, आप मुजफ्फरनगर भी रहे हैं और हमने काफ़ी सुना आपके बारे में कि वहाँ जो सुधार आपने किए हैं वो उस तरह के कुछ यहाँ पे आप स्टेप लेंगे, तो किस तरह के स्टेप? निश्चय ही, अभी तो मेरा पहला दिन है, अभी यहाँ की स्थितियाँ क्या हैं, समस्याएं कुछ हैं या नहीं हैं, तो उसके लिए हमारा प्रयास रहता है कि हर बंदी की पहुँच हम तक हो। उसके लिए हम लोग शिकायत पेटिकाएँ लगाते हैं। वो शिकायत पेटिकाओं या सुझाव पेटिका, तो उसमें बंदी के जो भी सुझाव होंगे और अगर वो हमारे नियमों के दायरे में आते हैं, मैनुअल के दायरे में आते हैं, तो उनको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और अगर किसी को कोई शिकायत है या हमसे मिलना चाहता है तो वो भी हमसे सीधे मिल सकेगा। तो ये शिकायत पेटिका, सुझाव पेटिका प्रणाली को प्रभावी बनाया जाएगा। साथ ही हम एक चौपाल सिस्टम भी हमने मुजफ्फरनगर जेल में शुरू किया था, जिसमें बंदियों के ही एक पंचायत प्रणाली जो है हमारी ग्रास रूट लेवल तक लोकतंत्र को लाने के लिए, तो उस तरह से हम चौपाल भी बंदियों की बनाते हैं, जिसमें बंदी आपस में बैठ के समस्याओं पर चर्चा करेंगे। रोजाना जो छोटी छोटी समस्या होती हैं, जैसे सफाई की समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कई बार ये होता है ना कि बंदी अपने जैसे लोगों के बीच में व्यक्ति ज़्यादा खुल के अपनी समस्या बता सकता है, तो एक बंदी दूसरे बंदी को ज़्यादा बेहतर अपनी चीज़ बता पाएगा। कई बार नए बंदी जो आते हैं, किसी इम्पल्सिव क्राइम में आ गया तो वो पॉसिबिलिटी होती है डिप्रेस्ड हो जाए, तो वो हम लोगों को उतनी अच्छी तरह नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा जितना अपने लोगों के बीच में। तो इस तरह से हमारी जो चौपाल प्रणाली है वो काफ़ी कारगर रहती है, तो उसको भी और ज़्यादा इफेक्टिव बनाएंगे। सर, आपने चौपाल की बात की और शिकायत पेटी की बात करी, क्या आपको लगता है कि इसके बावजूद भी जो स्टाफ है उसको डिसिप्लिन के लिए जरूरत पड़ेगी आपके निर्देश? हाँ, देखिए, अभी देखेंगे हम कि कितना स्टाफ अभी डिसिप्लिन में है या कहीं सुधार की ज़रूरत है, तो उसको निश्चित ही प्रॉपर डिसिप्लिन में लाया जाएगा अगर ऐसा कहीं कोई कमी होगी तो। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज़ चैनल।